करे कि निकारो, सलिया निकारो। जैसे सलिया थरे अपने सिर पर रखी, महाराज जाकी मोटी हती ना, पतरी हती बांध तो उठाई के सिर पे, तो जाकी मोटी हती वो तो खेचे करे, वो ना उठ गई। एक महात्मा ने सलिया उठा उठा करके सभी महात्मा गए और जा रहे हैं। एक बाबा बोलो अब पे तो मोटी ताजी सलिया है जो चलत ना है, बाने वहीं पे डाल दी, नीचे जमीन में गड्ढा खोदा, सबने अपनी अपनी सलियां दबाई, आसन लगाए और सभी साधु महात्मा जय श्री राम जय श्री राम। साधु महात्माओं की बुद्धि सुधर गई, इसीलिए बोले बाबा बोले पार्वती भगवान इसीलिए रहे सीता जी के ग्रह में, बोले हे खग मधु है मधुकर प्रेम। रोग है सीता जी की खोज में आगे बढ़े तो जटायु को देखा, जटायु पढ़ाए हा राम, रामचंद्र जी ने जटायु को देखा और अपने गोद में ले लिया। जटायु पड़ा है, रो रहा है, कहने लगा तुम कौन हो? कवि सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम विगत भई सब तीर। जटायु पे पंखों में जो पीड़ हो रही थी वो जाती रही। राम कहने लगे तुम्हारी भक्तराज ये दशा किसने कर दी है? गीधराज कहने लगा प्रभु अब मुझसे बोला नहीं जाता। गीध रोने लगा, कहने लगा प्रभु राम न बोला जाता है। कहने लगा प्रभु मुझसे बोला नहीं जाता। तुम्हारे दर्शनों के लिए मैंने अपने प्राण बचा रखे। कहने लगा प्रभु मैंने सीता मैया को खूब छुड़ाया, लेकिन मैं बचा नहीं सका। लंका के राजा रावण ने मेरी ये दशा कर दी है। देख लो उस गीध को, मांस खाने वाला गीध अपने प्राण न्योछावर कर दिए। गीध मांस खाता है, गीध अधम खग आमसी
भक्तराज समय अनुसार तुम मेरे परम धाम को चले जाइए। गीध कहने लगा भगवान मुझे अपनी गोदी ले लो, अपनी गोदी में ले लो। भगवान ने आज गीध को गोदी में ले लिया और भगवान कहने लगे भक्तराज वरदान मांगो। गीध कहने लगा प्रभु जब मैं तुमने गोद में ले लिया फिर क्या बच गया। अकले वैकुंठ को बिहारी बनो। अकले मैं वैकुंठ को बिहारी बनो। प्रभु अब तो मैं वैकुंठ का राजा हो गया। जो इतना का भगवान बोले तुम हमारे परम धाम को चले जाओ। गीध कहने लगा भगवान माँ मुझे कोई नहीं घुसने देगा। आज भगवान ने कहा तो मैं चतुर्भुजी रूप देता हूँ। देखो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिया। वैकुंठ का राजा बन गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकले। भगवान कहाँ पर चले? एक राक्षस आया कंदम नाम का, उसका भगवान ने उद्धार किया। और कहाँ भगवान चले? कहाँ चले? अरे ताई दे जाने वो कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरे आश्रम में भगवान आएंगे। रामा रामा रटते रामा रामा रटते रटते। अब दिन नहीं ठेका ले लगा तुम पीछे बैठे तुम तो बोला कथा में आए बोला रामा रामा रटते रटते।
जो भगवान की भक्ति में लीन होता है ना, उसे केवल भगवान ही दिखते हैं। सबरी रट रही है कि कब आओगे रघुकुल भूषण। सबरी रट रही है, हे प्रभु। देखो बात तो सही है, विचार सही है। वे पीछे आएंगे तो पीछे बैठे नहीं, और अकेला होती तो अकेला बैठती। सही है, ठीक है, बहुत सुंदर। सबरी कह रही है रामा रामा रटते। भगवान तेरे आश्रम में आएंगे, तो सबरी को पता था उसी दिन से जब सबरी ने बेर खाती थी खुद। जो मीठा बेर था वो तो एक लाइन में गाड़ती थी, मीठा बाग लगाया, और जो खट्टा बेर था वो एक लाइन में सबरी लगाती थी। तो सबरी को पता था तो कौन से पेड़ का बेर मीठा है, मालूम मीठा है, उसी को सबरी भगवान को खिला रही है। ये कहते हैं ना कि झूठे बेर खिलाए नहीं, भगवान खा रहे हैं। लक्ष्मण जी को दिए, लक्ष्मण जी बोले कितनी सुंदर है, भैया की तो बात ही अलग है। लेकिन राम कहने के लगे लखनलाल खाओ। लक्ष्मण जी ने वो ही बेर लिए और फेंक दिए, द्रोणागर पर्वत पर गिरे। भगवान समझ गए कि मेरे भक्त का लक्ष्मण जी तुमने अपमान किया, ये बेर तुमको खाने पड़ेंगे। तो जब शक्ति लगी तो वो ही बेर जा करके सजीवनी बूटी
बने वो लक्ष्मण जी को खाने पड़े। तो भगवान ने कहा भी है, मुझे तो मेरे भक्त का जो सम्मान करता है मुझे वो ही अच्छा लगता है। भक्ति का ज्ञान दिया सबरी को। कहने लगे प्रथम भक्त संतन कर संगा और दूसरी मनरत कथा प्रसंगा। सत्संग देख लो, हमारे यज्ञपति जयराम भैया हमें तो यहाँ बैठ जाते हैं, बैठा देते हैं 12 बजे थे और अपनी वर्दी उतार के और भैंसिया को सानी लगा देता है। कहा भगवान सबरी को डबदा भक्ति का ज्ञान दे करके और भगवान आगे बढ़े सीता जी की खोज में। सबरी ने कहा प्रभु थोड़ी सी दूर पे जा करके एक पंपापुर नाम का सरोवर, जहाँ सुग्रीव ने देखा ऋषिमुख पर्वत पर कि कोई 2 राजकुमार आ रहे मेरी तरफ। सुग्रीव कहने लगा हे हनुमंतलाल भेज लिया और आकर के कहने लगे तुम कौन हो। लेकिन राम कहने लगे हम थके कहने लगे प्रभु अब तुम चिंता न करो, अब तक तो तुम पैदल घूमे, अब जा घर के हेलीकॉप्टर पे बैठो। हनुमान जी ने अपने एक कंधा पे राम को और एक पे लखनलाल को बैठा करके
छलांग लगाई ऋष्यमुख पर्वत पर। सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता करवाई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु तुम अपनी स्त्री के विरह में आओ, वो हम हमारी स्त्री हमारे भैया ने खिलाई लाई, ताकि चक्कर में हम ऋष्यमुख पर्वत पे रहते। जो इतना सुना, भगवान कहने लगे, सुन सुग्रीव, कि सुन सुग्रीव मैं मार हूं पालिए कई बाण। हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा। तो लक्ष्मण जी बोले कि बड़े भैया ने कहा, बाबू छोटे भैया की तो सुन ले, एक भैया की सुनियो, कैले करे के बाय में बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा। राम कहने लगे, मित्र सच्चा कौन सा मित्र होता है? जो विपदा में मित्र की मदद करे वही होता है। तो आज कल के मित्र हैं, आज कल के मित्र हैं, जिनके कुल के तौर भीतर से कछु और है, लेकिन बाहर से कछु और। मित्र तो वही होता है जो मित्र की मदद करे। तो आजकल के मित्र कहावत परिचित महाराज, अरे आजकल के करते हैं यार, आजकल के मित्र कहते हैं कि आजकल के करते हैं यार, साई धनत गिरे यार, मुकत करे रहे भाइयों,
लगायो अरे एक ऐसा भजन बोलो लास्ट को दिन आए आनंद आ जाए ऐसा के काना बरसाने में आई गई ये बुलाई गई राधा बरसाने में आई गई ये बुलाई अरे जो जोर से बोलिए बोल राजा रामचंद्र की दान करते हैं भगवान प्रसन्न रखें जय कारण के जोर से लगावे लंका ध्यान होयो लंका जलाने बजरंग बली बोल राजा रामचंद्र की आपको भीड़वाड़ कुएं जोर से बोलो बोल सियावर रामचंद्र की भक्त और उनके भगवान की सुग्रीव से मित्रता भाई देखो ऊधम मत मचा तो बात तो सही है बात तो सही है काऊ ने कही है ना एक दिन मैया पार्वती भोले बाबा से बोली भोले बाबा बोले भांग घाटो ध्यान दो भांग घाटो वो पार्वती बोली अब हम तो भांग ना घटत पार्वती बोली अब ना चले गो से
रुपए शास्त्री जी को मोहित कुमार सनोक रामवीर सिंह पप्पू भैया और 50-50 रुपए सभी स्टाफ के लिए दे रहे हैं। ताली बजा दीजिए। अब ना चले पार्वती भाग जाता पार्वती बोलने लगे प्रभु बोले बाबा बोले यदि तुम भागना भोगो तो सुनो कि जाओ मेरी रानी तू भैया न भोगे कि जाओ मेरी रानी तू भैया न भोगे तेरे जालन में लगे आज सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, सुग्रीव को राजा बनाया गया। अब कहने लगे सुग्रीव प्रभु तुम चिंता न करो, हम सीता मैया का पता लगाएंगे। हमारी बहुत बड़ी सेना है बंदरों की, सीता मैया का पता लगाएंगे। अब सुग्रीव ने बायलेस करे सब बंदरों को टेलीफोन लगाए, सब बंदर आ रहे हैं, बंदर बैठते जा रहे हैं। कहने लगे क्या आज्ञा है, क्या आदेश है महाराज, जो इतना कहा। सुग्रीव कहने लगे तुम चिंता न करो, मैया सीता का पता जरूर लगाएंगे। सब बंदरों से कहा सुग्रीव ने कि यदि 1 महीना में मैया सीता का पता नहीं लगा और बिना पता लगाए जो बंदर आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। सब बंदर चले। सुग्रीव ने 4-5 बंदरों को बुलाया और कहा कि तुम दक्षिण दिशा में जाओ,
सीता मैया का पता लगाओ। और मेरे सबसे हनुमान जी को पीछे बुलाया, कहा कि हे हनुमान जी। राम ने कहा हनुमान जी आप जाओ। दक्षिण दिशा में सीता जी को भगवान राम ने हनुमान जी को मुद्रिया दी और कहा कि ये मुद्रिका सीता जी को दे देना तो पूर्ण विश्वास हो जाएगा। अब बड़ो चक्कर, हनुमान जी कोई कपड़ा पहने ना आए। हनुमान जी बोले जो मुदरिया को कहाँ रखे, काम बदराते हमते काम राक्षस से झगड़ो बन गो तो मुद्र का खोई जाए। तो जब मुदरिया को हम काम में रखे तो हनुमान जी ने वो मुदरिया कहाँ रखी परिचित महाराज अपने मुंह में, अपने मुंह में रखी। हनुमान चालीसा में लिखा है कि प्रभु मुद्र का मेल मुख माही। हनुमान जी ने मुद्रिया अपने मुंह में रखी। बंदर के मुंह में एक थैलिया होती, जो बंदर भोजन करता है तो बाई में रखत हुआ है, फिर भूख लगे तो फिर निकाल के भोजन करता है। तो हनुमान जी ने मुदरिया अपने मुख में रखी और भगवान का आशीर्वाद लेकर के सभी बंदर चले। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बंदर समुद्र के किनारे पहुंचे। अब तो 1 महीना बीत गया, मैया सीता का पता नहीं लगा। अब तो बदरा मरेगा, अब तो बंदर मरे जाए कि सीता मैया का पता नहीं लगा। वो 1 महीना निकल गया। एक बंदर बोलो कि तुम मरो, एक बंदर बोलो कि तुम मरो, एक बंदरा बोलो जाब ममंत बाबा तुम सबते बूढ़े हो, तुम पहले मरो। जयराम सिंह आ जाओ। शिवराय कहाँ है? अरे दरोगा जयराम शिवराय कहाँ है? चले इसमें कुछ दानदाताओं के नाम आए। प्रमोद कुमार 200 रुपये